नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। 2 फरवरी गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। कल से गुप्त नवरात्रि जब शुरू होगी तो हमें गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए, यह सवाल बहुत आ रहे हैं। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि में क्या करना चाहिए। हम सभी किसी न किसी तरीके से माता की भक्ति करते हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान उपाय है नवरात्रि का व्रत। वैसे तो माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाती है, पर नवरात्रि के दिनों में अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखती है। माँ भगवती नवरात्र में पूजा पाठ व्रत करने से बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती है। माँ जगदम्बे नवरात्र में साक्षात अपना वास करती है और मान्यता है जहाँ जहाँ भी उसके भक्त नवरात्रि में माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, माँ उसके निवास पर एक बार अवश्य जाती है, जिससे वो अपने भक्त की सभी मनोकामना को पूर्ण कर सके। इसलिए नवरात्रि में सभी माँ की आराधना सच्चे मन से और बिना छल कपट के करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में विशेषकर किसी भी साधना को शीघ्र ही सिद्ध किया जा सकता है और भक्त माँ की साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। माँ हर प्रकार के पूजन से अपने बच्चों पे प्रसन्न होकर कृपा करती है, बस हृदय में भाव होना चाहिए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 1 फरवरी दिन मंगलवार से ही आरंभ हो रही है, परंतु प्रतिपदा का उदया तिथि 2 फरवरी दिन बुधवार को पड़ रहा है। इसलिए पहला नवरात्रि का व्रत 2 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। जो भक्त घट स्थापना करेंगे उनके लिए घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 2 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 7:09 से लेकर 8:31 तक शुभ है। प्रथम नवरात्रि वाले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। फिर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आप माँ भगवती के 9 दिन व्रत रखेंगे और अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे तो आपको माँ की चौकी पे स्थान देना चाहिए। चौकी को साफ कर देना चाहिए, फिर उसके ऊपर लाल रंग का नया कपड़ा बिछाएं और गंगा जल के छींटे लगा दें। फिर माँ की जो मूर्ति आपके घर में है उसकी आप पूजा करते हैं तो वहाँ स्थापित कर दें, और नहीं है तो कोई माँ का फोटो आपके पास है तो उसे भी स्थापित कर सकते हैं और माँ को लाल चुनरी ओढ़ा दें। फिर गणेश जी को भी स्थान दें। अगर आपके मंदिर में गणेश जी विराजमान हैं तो ठीक है, नहीं तो गणेश जी का एक फ़ोटो लाएं और वह स्थापित करें। फिर आप कलश के मुख पर आम के पत्ते मौली बांधें। कलश में लौंग का जोड़ा, हल्दी की गांठ, दुर्वा और कलश में गंगा जल, कुछ मीठा अवश्य डालें। मेवा अपनी श्रद्धा के अनुसार डाल लें और एक सिक्का कलश में डाल देना चाहिए। फिर नारियल पर चुन्नी लपेटकर और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ पैसे नारियल में ही बांध दें। फिर कुछ चावल के दाने चौकी पर रख लें। माँ की मूर्ति के दाईं ओर कलश स्थापना करें। फिर माँ को ज्योति प्रज्वलित करें और माँ का आवाहन करते हुए उनको श्रद्धापूर्वक बुलाएं। माँ को भोग दें। अपने सामर्थ्य अनुसार फिर विधि पूर्वक 9 दिन माँ की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर पढ़ सकते हैं तो जरूर पढ़ें और माँ की आरती करें। इस प्रकार 9 दिनों तक माँ की पूजा और आराधना करने से माँ आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी और आपको जीवन में सदैव खुशहाली मिलेगी। आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षिता।